बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने एक किताब अपने हाथों से लिखी और किताब लॉन्च भी की गई, लेकिन लॉन्चिंग के मौके पर खुद बुक के राइटर और एक्टर आमिर खान नदारद रहे। आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव के होटल वेस्टर्न में आमिर खान की लिखी हुई किताब को लॉन्च किया गया। वैसे इस बुक को खुद आमिर खान और राइटर जावेद अख्तर लॉन्च करने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों ही लॉन्चिंग में नहीं पहुंच पाए। इन दोनों की गैर मौजूदगी में मेहमान के तौर पर आए एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ और प्रीतीश नंदी ने किताब को लॉन्च किया। बुक लॉन्चिंग के बाद उन्होंने टेबल बुक के बारे में लोगों को बताया। This book is more about the man who's paid his tribute to Amir Khan. It's about Pradeep Chandra, a man who has devoted all his life to quietly working behind the camera and catching the mood, the spirit, the beauty and the magic. But I have a feeling that this book will actually satisfy most people who want to know a lot more about Amir Khan the person, Amir Khan the husband, Amir Khan the actor, Amir Khan the activist. लेकिन लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे कई मेहमानों को आमिर खान की नामौजूदगी ने काफी निराश किया, क्योंकि वो बुक लॉन्चिंग के बहाने आमिर से मिलने आए थे। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भले ही सख्त कानून बना दिए गए हों, लेकिन आज भी महिलाएं पूरी तरह से महफूज नहीं है। अब इसी को लेकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक जबरदस्त प्रयास शुरू कर दिया है। अक्षय कुमार ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर एक विमेन डिफेंस सेंटर खोला है। औरतों की सिक्योरिटी और डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर अक्षय और आदित्य ठाकरे ने मीडिया से खास बातचीत की। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। अक्षय के मुताबिक हिंदुस्तान में 5000 ब्लैक बेल्ट और ब्राउन बेल्ट है और इस ब्लैक बेल्ट वाले ट्रेनर को इस ट्रेनिंग के लिए ऑफर किया जाएगा। इन लोगों को करीब 5 दिनों के लिए फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग दी जाएगी। I do a tournament also for karate, kudo tournament. It is free of cost. There are 5000 black belts and brown belts all over India. All they have to come is come to Mumbai. I do the lodging, boarding, खाना पीना रहना धोना सब कुछ 3 to 5 days। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आदित्य ठाकरे भी इस पूरे प्रोग्राम में अक्षय के साथ साथ हैं। जाहिर है अगर इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहा तो इसका फायदा जरूर महिलाओं को होगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। मैं कैप्टन विराट, इंडियन आर्मी। तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको किस कहाँ किया? मैंने तो अपने मिरर को किस किया। A soldier is never off duty। इस टैगलाइन के साथ अक्षय सोनाक्षी स्टारर फिल्म हॉलीडे रिलीज हो गई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा भी गई। गजनी के बाद डायरेक्टर मुरुगदॉस ने अपने डायरेक्शन का एक बार फिर लोहा मनवा लिया। रिलीज से पहले मुंबई में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें म्यूजिशियन सुलेमान और एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ के साथ कई सेलेब्स और सोशलाइट्स ने शिरकत की। सभी ने फिल्म को आउटस्टैंडिंग बताया और जब फिल्म आम लोगों के बीच रिलीज हुई तो ऑडियंस ने भी इस फिल्म की काफी तारीफ की। इट्स लुकिंग वेरी एंटरटेनिंग और ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। बहुत अच्छी बात है, विमेंस अकेडमी को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अक्षय जो कर रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म साउथ मूवी थुप्पाकली का रीमेक है। आतंक की दुनिया में स्लीपर सेल एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसमें खतरे से बेपरवाह टेररिस्ट आतंक का खेल खेलते रहते हैं। यहां तक कि वो किसके लिए काम करते हैं उन्हें ये भी पता नहीं होता है, फिर भी इस सेल के आत्मघाती दस्ते आतंक का खेल खेलते रहते हैं। इंडियन सोल्जर और इन स्लीपर सेल के बीच होने वाले स्ट्रगल को थ्रिलर के साथ फिल्मेटाइज किया है। फिल्म ने चंद दिनों में ही करीब 38 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। यही माना जा रहा है कि फिल्म के नए कंसेप्ट ने फिल्म को सक्सेस दिलाई है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बूम। It's like a suicide attack. मैं आ रहा हूं तेरे पास, जहां मिला खत्म कर दूंगा। I'm waiting.
अगर आज हम अपने संविधान पर गुमान करते हैं तो इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि संविधान बनाने वाले कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर अवार्ड मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की। इस अवार्ड शो में सिंगर सलमा आगा को भी अवार्ड से नवाजा गया, जिसको पाकर वो काफी खुश थी। आपको बता दें कि इस अवार्ड फंक्शन में कई कैटेगरी के लिए अवार्ड दिए गए। अवार्ड पाने वाले में बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब शामिल थे। बचपन से लेकर बड़े तक मुझे लगता है इंसान को तारीफ मिले, ताली मिले या अवार्ड मिले, बहुत खुशी होती है। तो नेचुरली मुझे वही फीलिंग दोबारा से हो रही है। जाहिर है किसी भी बॉलीवुड सेलेब्स के लिए भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर अवार्ड पाना हकीकत में फख्र की बात है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। व्हाट द फर्क, ये टाइटल एक नए गाने का, जिसमें रिश्तों के फर्क, एहसास का फर्क और हालात के फर्क को फीचर किया गया है। इस गाने को फिल्मेटाइज किया गया है वीरदास की आने वाली फिल्म में, यानी कि वीरदास एक और नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका टाइटल है अमित सहानी, जिसमें इस गाने को फीचर किया गया है। आपको बता दें कि वीरदास बॉलीवुड में एक अलग पहचान रखते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडी से की थी और धीरे धीरे बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। Having composers like Palash making great tracks like What the Fuck helps camouflage how bad I am at singing and dancing in these tracks, but I'm having fun. मुंबई में वीरदास की आने वाली फिल्म अमित सहानी के गाने व्हाट द फर्क का ऑन लोकेशन शूट किया गया। इस ऑन लोकेशन शूट पर मौजूद थे वीरदास और इसके अलावा म्यूजिशियन पलाश मुच्छर और उनकी बहन पलक मुच्छर, जिन्होंने इस गाने में भी संगीत दिया है। वीरदास ने बताया कि ये फिल्म का पोस्ट सेलिब्रेशन सॉन्ग है और उनकी इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी के साथ पूरा फिल्मी मसाला है, जिसमें खासकर एक परफेक्ट लड़की की लिस्ट तैयार की गई है। Amit Sahni में I have two great co-stars and then there's about 7 girls in the film that he meets. एक लड़का है अमित साहनी जो अपने परफेक्ट लड़की के बारे में एक लिस्ट बनाता है और प्यार के खोज में निकल पड़ता है, लेकिन उसकी थोड़ी गड़बड़ है ज़िंदगी में कि ये जो लिस्ट बनाया है उसमें ही कैन नॉट डेट अ गर्ल हूज़ ऑफ द लिस्ट। तो जो ये लिस्ट उसने खुद लिखी है अपने कलम से, वो उसको कंट्रोल करने लगती है। थोड़ा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शुरू हो जाता है उसका ये लिस्ट को लेकर, और फिर प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हाई कॉन्सेप्ट कॉमेडी है। मेरी शक्ल वाला आदमी एक लिस्ट के साथ जाता है और प्यार ढूंढता है। एनीवेज, इस फिल्म की स्टोरी ऑडियंस को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऑडियंस इस फिल्म की कॉमेडी को खूब एंजॉय करेगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। फिर तुम पे प्यार आया है। लगभग 2 दशक पहले का ये हिट सॉन्ग, जिसे गा गा कर न जाने कितने प्यार परवान चढ़े, अब इस गाने का सीक्वल आपको 2014 के नए जमाने में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नए रंग और अलग तड़के के साथ। इस गाने के रिमिक्स में आपको विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित नहीं बल्कि DID फेम जय भानुशाली और पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस सुरवीन चावला परफॉर्म करते नजर आएंगे। ये गाना फिल्माया गया है आने वाली फिल्म हेट स्टोरी 2 में। मुंबई में फिल्म हेट स्टोरी 2 का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ। ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट जय भानुशाली और सुरवीन चावला का दिखना लाजमी था। अब आप जय भानुशाली की जुबानी ही सुन लीजिए कि वो कितना एक्साइटेड है जब उन्हें पता चला कि इस गाने में उन्हें फीचर किया गया है। इस फिल्म में दयावान का वो गाना है जो हम रीमेक कर रहे हैं, और उसे सुनकर मैंने कहा था कि बॉस मुझे ये फिल्म करनी ही करनी है, बिकॉज उस फिल्म का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
एंड वहाँ पर जैसे विनोद खन्ना एंड माधुरी दीक्षित ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, सो आई थॉट कि लेट मी चैलेंज माई सेल्फ एंड लेट मी सी इफ आई कैन डू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो उन्होंने किया था. एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड होपफुली विशाल भी वही कहेंगे. और इसी के साथ थैंक यू. लेकिन एक बात तो तय है कि जब किसी पुराने हिट गाने का रिमिक्स बनाया जाता है तब रिमिक्स सॉन्ग ऑडियंस पर उतना असर नहीं डाल पाता है जितना कि ओरिजिनल सॉन्ग. खैर, इस सॉन्ग में तो दोनों स्टार्स ने ओरिजिनल फ्लेवर लाने की जी जान से कोशिश की है, लेकिन ऑडियंस को इस सॉन्ग में ओरिजिनलिटी नजर आती है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. मुकेश छाबरा बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जिसे सक्सेस की गारंटी के नाम से भी आप पुकार सकते हैं, या फिर इन्हें कास्टिंग किंग भी कहा जा सकता है. अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमारे पास इसकी दलील भी मौजूद है. वीकेंड वर्कशॉप और महीने में 10 दिन के वर्कशॉप करने वाले हैं, जो कि वी आर नॉट चार्जिंग, और हम कोई भी आ सकता है, जो भी एक्टर जिसको लगता है कि कहाँ जाए, बम्बई में कोई रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता खोला है ताकि कोई भी ऐसा एक्टर जो स्मॉल टाउन से आता है जिसको मौका नहीं मिलता, कोशिश करेंगे कि उन सब लोगों को मिलके सब लोगों का एक अच्छे से ऑडिशन हो, वो ऑडिशन इन लोगों तक पहुंच जाए, इस चीज़ की मेरी गारंटी है. बाकी तो आपकी किस्मत और उनकी किस्मत है. भूतनाथ रिटर्न, रॉक स्टार, गैंग्स ऑफ वासेपुर, काईपोचे, हाईवे, लव आजकल, हंसी तो फंसी जैसी तमाम सक्सेस फिल्मों के लिए कास्टिंग करने वाला एक शख्स है, वो है मुकेश छाबरा. मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने अपनी कास्टिंग कंपनी लॉन्च की. अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, राजू हिरानी, सुनील शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अदिति राव हैदरी, आदित्य राव कपूर, आदित्य पांचोली जैसे स्टारों का हुजूम था. नेशनल अवार्ड जीतने वाले एक्टर राजकुमार राव ने बताया कि उनका मुकेश के साथ काफी पुराना रिश्ता है. मुकेश को वो तब से जानते हैं जब वो दिल्ली में रहा करते थे. खास बात यह है कि फिल्म शहीद में मुकेश छाबरा ने ही उन्हें कास्ट किया था. हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया. Well, I've known Mukesh Chhabra. We have a very old association. I've known him since his Delhi days, and I'm so glad that I'm here in the industry at this point of time because we have such finest casting directors like Mukesh Chhabra. I think the way he conducts his auditions is so unique and so different. Like as an actor, he makes you so comfortable in front of the camera that you don't feel any pressure. You're just enjoying the moment. I think which is his USP as a casting director. And he has casted me in films like Shahid when I was almost a newcomer, and nobody would have thought of giving me the title part. And him and Anurag sir suggested my name for Shahid. I think that's the trust, that's the faith he has on his actors. मुकेश के ऑडिशन लेने का तरीका बिल्कुल अलग है. वो कास्टिंग के मामले में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करते. उनकी इसी क्वालिटी ने उन्हें मौजूदा कास्टिंग डायरेक्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में. फिल्म घनचक्कर और शादी के साइड इफेक्ट के बाद विद्या बालन को एक जबरदस्त हिट की तलाश है, और अब जल्द ही विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म बॉबी जासूस रिलीज होने वाली है. और शायद विद्या बालन ने भी इस फिल्म का प्रमोशन अभी से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां देखिए विद्या बालन बॉबी जासूस का जिक्र जरूर करती हैं. विद्या बालन पहुंची फेमस एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा के शो पर. विद्या ने इस शो में बहुत सारे इश्यूज पर बात की, खासकर उन अफवाहों को भी ब्रश अप करने की कोशिश की जिसमें उनकी मैरिज लाइफ को निशाना बनाया गया था. बहुत सारी अफवाहें जो उड़ी हैं मेरे बारे में हाल ही में, उस सब को लेकर भी बातें हुई. लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में, खासकर अभिनेत्रियों को लेकर जो लोगों की सोच है उस सब के बारे में, पर उसके लिए आपको शो देखनी पड़ेगी. लेकिन फैमिली प्लान के सवाल पर मीडिया का मजाक उड़ाते हुए विद्या ने ये कह दिया कि वो लिस्ट तैयार कर रही हैं, और जब वो फैमिली प्लान करेंगी तो जरूर बताएंगी ताकि मीडिया कैमरा लेकर पहुंच सके. अच्छा, तो फैमिली प्लानिंग कब शुरू कर रही हैं? तो मैं कह रही हूँ कि एक चार्ट बना लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि कब मैं प्लान करने वाली हूँ. पहुंच जाइएगा कैमरा लेके.
क्या कहूँ। विद्या ने अनुपमा के शो की तारीफ तो की, लेकिन ज्यादातर उन्होंने बॉबी जासूस पर ही बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदीप सरकार और विनोद चोपड़ा से उन्हें बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा बॉबी जासूस की डायरेक्टर और दूसरे स्टार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी विद्या ने शेयर किया। खैर कुछ भी हो, इस वक्त विद्या को तलाश है एक डर्टी गर्ल जैसी हिट फिल्म की। शायद उनकी आने वाली फिल्म बॉबी जासूस विद्या की इस तमन्ना को पूरा कर सके। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बेबी डॉल जैसे आइटम सॉन्ग से धूम मचाने के बाद अब हॉट बॉम्बशेल सनी लियोनी MTV के इस सीजन के स्प्लिट्सविला 7 को होस्ट करते हुए दिखेगी। A new era is going to start in सनीज करियर, क्योंकि बॉलीवुड के बाद अब सनी टेलीविजन इंडस्ट्री में भी कदम रखने वाली है। MTV स्प्लिट्सविला 7 सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होंगे अभिषेक मलिक, अयाज अहमद, ऋषभ सिन्हा, श्रवण रेड्डी और मयंक गांधी। और सनी के होस्ट करने की वजह से ये शो कुछ खास बन गया है। आई एग्री, होस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है एक्टिंग में और मूवीज करने में। सो आई थिंक जब आप होस्टिंग कर रहे हो, यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट, ऐसे फटाक से आंसर देना पड़ता है और क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। सो विद होस्टिंग अ शो, यू जस्ट आपको अच्छा लिसनर बनना चाहिए, यू नो, यू हैव टू बी अ रियली गुड लिसनर एंड आल्सो पे अटेंशन जो यू नो फिल्म में क्या हो रहा है, किसके साथ कनेक्शंस है, किसके साथ नहीं कनेक्शंस है, किसके साथ लड़ाई झगड़ा, किसके साथ रोमांस। सो यू हैव टू जस्ट बी ऑन टॉप ऑफ इट इन अ डिफरेंट वे। सनी लियोनी भले ही एक पॉर्न स्टार रही हो, लेकिन वो अपने पति से बेहद प्यार करती है। एनीवेज, MTV के सक्सेस शो स्प्लिट्सविला के इस सीजन के कंटेस्टेंट्स को कोई देखे या ना देखे, लेकिन इतना तो तय है कि सनी लियोनी को देखने के लिए ऑडियंस टीवी सेट जरूर ऑन करेंगे। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। भले ही एक्टर रितेश देशमुख बॉलीवुड के एक अच्छे एक्टर के तौर पर अपनी पहचान रखते हो, लेकिन वो मराठी सिनेमा में भी उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं जितना कि हिंदी फिल्मों में। इसके पहले रितेश मराठी फिल्म बालक पालक भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो मराठी की एक हिट फिल्मों में से एक है। आज म्यूजिक रिलीज है मेरी पहली मराठी फिल्म लय भारी का, और बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक फिल्म में जिस पर हम लोगों ने एक साल से काम किया है, काम करते आ रहे थे, आज वो काम पूरा हो गया और आज लोगों के सामने ये पहली पहल लेकर आने की हमने की है। और अपेक्षा यही है कि ये लोगों को पसंद आए, ये फिल्म लोगों को पसंद आए और लोग ये फिल्म जाकर देखें। अब रितेश देशमुख एक और मराठी फिल्म में जल्द दिखाई देंगे। इस मराठी फिल्म का नाम है लय भारी। इस फिल्म को लेकर रितेश काफी एक्साइटेड है। मुंबई में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर खास बात यह रही कि उसमें मंच से प्रमुख राज ठाकरे मौजूद थे। इसके अलावा जेनेलिया डिसूजा के साथ और भी कई बॉलीवुड सेलेब दिखे, लेकिन राज ठाकरे ने इस म्यूजिक लॉन्चिंग के मौके पर कुछ खास बात नहीं की। आपको बता दें कि रितेश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। साथ ही फिल्म में रितेश बतौर मुख्य अभिनेता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। वैसे रितेश को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और उनका मानना है कि ये भी फिल्म बालक पालक की तरह मराठी की एक हिट फिल्म होगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर अशोक चोपड़ा के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ी थी। उनके मरने के बाद उनके नाम से हॉस्पिटल खोलना, उनके नाम से NGO खोलने के साथ दूसरे सामाजिक काम भी प्रियंका करती रहती हैं। अब अपने पिता के नाम को जिंदा रखने के लिए प्रियंका अपने सोसाइटी से होकर गुजरने वाली रोड का नाम डॉक्टर अशोक चोपड़ा के नाम से रखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की और BMC के चक्कर भी काटे। अब आखिरकार उनके पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा के नाम पर रोड का नाम रख ही दिया गया। नामकरण के मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के साथ पूरा परिवार मौजूद था। साथ ही इलाके की कई सम्मानित हस्तियां भी मौके पर मौजूद थी। प्रियंका के लिए ये मोमेंट काफी इमोशनल था, क्योंकि उनके पिता अपने कामों की वजह से कई लोगों के दिल के करीब थे और प्रियंका ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो उनकी बेटी है
और मेरी पहचान उनकी बेटी होने की वजह से है। जो पापा की कम्युनिटी थी, जो लायंस क्लब जो हमारी बिल्डिंग की कम्युनिटी थी, राज क्लासिक की, वर्सोवा की, और उनके हॉस्पिटल्स जहाँ पे उन्होंने काम किया था, एवरीबडी गॉट टुगेदर एंड आस्क्ड फॉर दिस परमिशन एंड मुझे भी 1 महीने पहले पता चला एंड आई फेल्ट रियली प्राउड ऑफ माय डैड। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी स्वर्गीय अशोक चोपड़ा के सेवा भाव की तारीफ की। खैर, प्रियंका ने अपने पिता को किसी न किसी सूरत में जिंदा रखने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई। जाहिर है अब इस सड़क से गुजरने वाले लोग हमेशा ही प्रियंका चोपड़ा के पिता को याद करते रहेंगे। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। एक जमाना था जब दर्शकों को रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का काफी इंतजार हुआ करता था, क्योंकि इनकी फिल्में हॉरर होने के साथ साथ एंटरटेनमेंट से भी भरपूर होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हॉरर फिल्मों का दौर खत्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी काफी दिनों बाद एक और हॉरर फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगी, जिसका नाम है भानगढ़। मुंबई में हॉरर फिल्म भानगढ़ का फर्स्ट लुक और थिएट्रिकल ट्रेलर लॉन्च किया गया। मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा, मेरी मदद कीजिए। एक आदमी जिसको शाम को लंदन के लिए रवाना होना चाहिए था, वो आदमी भानगढ़ किले के उस हिस्से में घुस गया जहां जाना मना था। और पिछले 110 साल से वो आदमी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए। पता नहीं यहाँ पे कुछ अजीब है। इस मौके पर डायरेक्टर दिलीप सूद के अलावा पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। इस फिल्म में पुनीत, अनीत कौर और शेखान, देबोनीता सूर के साथ साथ और हॉरर फिल्मों में अक्सर दिखने वाले एक्टर टॉम ऑल्टर भी नजर आएंगे। डायरेक्टर दिलीप सूद ने साफ तौर पर कहा कि वो सेक्स फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह से असमर्थ हैं और वो इसे बनाना भी नहीं चाहते। मैं थोड़ा सा इनकेपेबल हूँ सेक्स फिल्म बनाने के एक्चुअली। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो फन ट्रिप पर गए हैं। आपको बता दें, भानगढ़ का किला भारत सरकार की तरफ से घोषित किया हुआ पहला हॉरर फोर्ट है, जिसको देखते हुए दिलीप सूद ने यहाँ पर रात 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक ही शूटिंग की। Shooting in the nights was absolute no for two reasons. One, you don't get permission from government, and secondly, it's not safe. It's just not safe to shoot in particular in the forts. Forget about shooting. Nobody is allowed to actually stay back there. इसके अलावा दिलीप सूद ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि अगर आप इस किले में दाखिल होते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आपको महसूस होती है। अगर आप किसी भी फोर्ट में जाएंगे, नॉट जस्ट भानगढ़, अगर आप इफ यू स्टे देयर आफ्टर डार्क, यू विल फील देयर इज some sort of energy, some different energy which you can't explain. अगर आप भी कभी भानगढ़ का किला देखने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा संभल के। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई।